क्या है मोबी मलिक का ड्रामा जो ये कानून का कौन सा मुझे डरा देता है। इसकी बातें सुन के कभी मैं टेंशन में आ जाती हूँ। क्यों नहीं ये बार बार ये ऐसा क्यों करता है? ये क्या क्या बेवकूफ़ भरी बात कह रहा है? 3 करोड़ का 3 करोड़ का 5 करोड़ का ये दावे की बात कर रहा है। कौन सी बेवकूफ़ी है? तो उसमें एपी सिंह कहते हुए नजर आते हैं कि भाई ये 8 करोड़ में मामला निपटा देंगे। मतलब एपी सिंह ने अगर मुद्दा भी बनाया तो आम पब्लिक को, कि आम पब्लिक से आप भीख मांगो सोशल मीडिया के थ्रू और 8 करोड़ इकट्ठे करो, मामला को निपटा देंगे। और यहाँ पे जिस तरीके से तेजी से काम हो रहा है, किसी को भी नहीं लगता कि अब भगोड़ी बच पाएगी। देश के कोने कोने से आवाज उठ रही, लोग इसके विरोध में खड़े हो गए हैं और बहुत ज्यादा तेजी से अब इसके विरोध होना शुरू हो गया। लगातार आप देख रहे हो और चारों तरफ से आवाजें आने लगी हैं। और फिर भी इसके जो चेले चपाटे हैं, जो इसके ठुमके देखते हैं, जो इसके चीजों पे बिल्कुल कायल हो जाते हैं, वो लोगों ने अश्लील कमेंट करना शुरू कर दिया जिनकी हम परवाह नहीं करते हैं। और एक भाई है विनोद कुमार या कुछ ऐसा नाम, तो भाई आप हिंदी मिक्स करके लिखते हैं, मेरी समझ में नहीं आती। मुझे पता है आप उसके सपोर्टर मेरा विरोध करते हैं, लेकिन मैं अगर समझ नहीं भी आती तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल बता दूं भगोड़ी का अब शिकंजा कस चुका है। अब भगोड़ी को पता मुझे जेल तो जाना ही है, इसके परिवार को भी पता जेल जाना ही है। अब जब कल मैंने कहा था ना, जैसे मैं चीजें कहती तो शुरू हो जाती है। मैंने कहा था ना इसका परिवार नहीं आ रहा, इसकी जो ठुमके लगाते हुए वो लप्पू की बहन है वो भी आ गई है। इन लोगों को पकड़ के डंडू से इतना कूटना चाहिए कि इनके ठुमके है ना सब निकल जाए। जिनको खाना नसीब नहीं होता था, एक वक्त की रोटी नसीब नहीं होती थी, और वो आज सोशल मीडिया में इतने पागल हो चुके हैं उन्हें कानून का भी लिहाज नहीं है। और एपी सिंह सर ने कहा था कि 3 नाम मैंने गुप्त रखे हैं, जो लोग ज्यादा इसमें देखे जाएंगे पाए जाएंगे उन लोगों का नाम मैं डाल दूंगा। अब बबीता रानी तो थोड़ा पीछे आ गई है, लेकिन फिर भी रोती गिड़गिड़ाती नजर आई है। लेकिन लप्पू की एक बहन और दूसरी पता नहीं कौन सी है, मरियल सी, मैं जानती नहीं हूँ, ज्यादा इन लोगों को देखती नहीं हूँ, तो वो भी ठुमके लगाते हुए आ गई। मतलब इन लोगों ने कानून का इस हद तक मजाक बना दिया जिसका कोई हिसाब नहीं। फिलहाल भगोड़े की खटिया खड़ी हो चुकी है। भगोड़े को जिस तरीके से मार पड़ती, भगोड़े के कभी बच्चे नजर नहीं आते। अगर बच्चों की आवाज उठाओ तो लप्पू का परिवार उसको ले आता सोशल मीडिया पे, बच्चों को दिखा देता मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत हूँ। और कल जैसे कि मैंने एक वीडियो भी डाला था, गुलाम हैदर का कमेंट पढ़ते हुए जो लप्पू का चेहरा था ना उसमें 12 बज चुके थे। और भगोड़े छुपके से लप्पू के पीछे जाके फोन लेके, देखिएगा थंबनेल में करके लगाया भी है, वहां दुबक जाती, वहां से कमेंट पढ़ती है। ये आदमी कुछ नहीं। तो मतलब इस औरत ने जैसे मैंने कुछ बातें सुनी कि ये इसको वहां पे परेशान किया जाता है, ये उनकी कस्टडी में काम करती है, उनके लिए काम करती है, उनके दारू पीने के लिए पैसे कमाती है, उन सब चीजों के लिए दिन रात मेहनत करती है, जो कि इसके कर्म है। इसने गलत काम किया तो उसका सजा तो देखो, नशेड़ी शराबी लोग इससे ज्यादा कर भी कह सकते हैं। लेकिन उन बच्चों को, गुलाम हैदर को, हम यहाँ पे सोशल मीडिया पे इसलिए लगातार आवाज उठा रहे हैं कि गुलाम हैदर को उसके बच्चे मिले। एक दिहाड़ी मजदूरी वाला सीधा साधा इंसान है, उसको उसके बच्चे मिले। किसी ने आज फिर से कमेंट किया था गुलाम पाकिस्तानियों के यहाँ जाओ। भाई हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान, हम समाज सेवक है, अपने बातों को रखने का अधिकार रखते हैं। सबसे बड़ी है इंसानियत। पाकिस्तान हिंदुस्तान छोड़ दीजिए, आप एक पाकिस्तानी महिला के लिए इतना मर रहे हो, आपके लिए अपनी देश की महिलाओं को गाली गलौज करते हो। कई बार कह चुके, लेकिन नहीं कहूंगी क्योंकि ना तुम इंसानों में हो ना तुम जानवरों में हो, तुम तीसरी कैटेगरी के हो, जो ऐसी भगोड़ी, ऐसी गंदी औरत को, जो महिला समाज को तार तार कर रही है, समाज में गंदा मैसेज दे रही है, और इसके जिस तरीके के वीडियोज लगातार आ रहे हैं, और उसके बाद अगर आप ऐसी महिला को सपोर्ट करते हो, वो भी इनलीगल जो आई है हमारे देश में, तो तुमसे बड़ा गद्दार हमारे देश में कोई भी नहीं हो सकता। मुझे एक कमेंट आया था कि कानून अपना काम कर रही है, वो देखेगी, तुम क्यों बोल रही हो? तो भाई मैं बता दूं, अगर कानून ने अपना काम किया होता ना, आज हमें नहीं चिल्लाना पड़ता। अगर सरकार, इन लोगों ने सुना होता ना, हमें नहीं चीखना पड़ता। मैं अपने कानून, अपने सरकार पर सवाल नहीं खड़ा कर रही हूँ। मेरे हर वीडियो में मुझे मेरे कानून पर भरोसा है, सरकार पर भरोसा है, यही चीज बोलती हूँ। कानून अपना काम कर रहा था, करता, लेकिन आप जैसे जो दोगले लोग हो ना, अगर आप रायते ना फैलाते, आप गंदगी ना फैलाते, तो कानून अब तक काम कर चुका होता है। ये महिला यहाँ से दफा हो चुकी होती, ये डिपोर्ट हो चुकी होती, गुलाम हैदर के बच्चे वहां जा चुके होते, और इसने अगर जो भी पाकिस्तान का कानून तोड़ा है उसके लिए ये गुनहगार है। वहां की सरकारें जाने, वहां का कानून जाने, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं। लेकिन
हम इस महिला को अपने मुल्क में रत्ती भर नहीं देखना चाहते हैं। और ऐसी औरत आज तक क्या आपने जिंदगी में देखी? वास्तव में नहीं देखी। आप लोगों ने देखी होती ना, आप इस तरीके का कमेंट नहीं करते। आपको ऐसा लगा कि दुनिया में, हमने भारत में तो ऐसी कोई महिला देखी नहीं। पाकिस्तान से जो विश्व सुंदरी उतरकर धरती पे आ गई ना, वो चली जाएगी कहीं। आपके जो पूर्वजों की आत्माएं हो तृप्त नहीं हो पाएंगी। ये दशा है आपकी। लोग अपने सदकर्मों से अच्छा कुछ फैलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप अपने कुकर्मों से समाज को एक गंदा मैसेज दे रहे हो और समाज को गलत राह पे ले जा रहे हो। मेरा भारत देश है, मैं अपने देश के लिए बोलूंगी। इस भगोड़े के लिए आप कौन होते हैं मुझे रोकने वाले? आपको ज्यादा इसके ठुमके देखने, इसके तमाशे देखने, अपने घर ले जाओ, अपनी माँ के साथ बैठा लो, किचन में काम करवाओ, उसके साथ ठुमके लगवाओ अपनी बहनों के साथ। कौन आपको मना कर रहा है? और खबरदार, गलत कमेंट बिल्कुल भी मत करना। अगर करोगे भी तो मैं पढ़ती नहीं हूँ, जाहिर सी बात है। अगर पढ़ती भी हो तो यहाँ तो फर्क पड़ता ही नहीं है, क्योंकि भाई हम जिस मिट्टी के बने हैं ना, वो हमारे देश की एक सरहद है ना, वो सरहदों की को देखते हुए बनी है। एक आजाद मुल्क में रहते हैं। अपने देश के, जो हमारे देश के पूर्वज हैं, उनके बलिदानों को हमने देखा अपनी आंखों के सामने, और अपनी आंखों के सामने में मेरी पूरा परिवार आर्मी पुलिस फोर्स में, तो मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि क्या होता है देश की मिट्टी से प्यार। तुम जैसे गधे क्या जानेंगे जो एक पाकिस्तानी औरत के ठुमकों के लिए बेवकूफ हो। कम से कम ये तो देखो, अगर आपको मुजरा ही देखना है ना, बहुत सारी रेड लाइट जगह है, बहुत सारी जगह है जहां आप जा सकते हो। इसके लिए इतना कीमत चुकाने की क्या जरूरत है? अपने मुल्क से लड़ने की क्या जरूरत है? अपने कानून को बदनाम करने की क्या जरूरत है? इस औरत ने सारी हदें पार कर दी। और अगर इसके लिए बोलता है हमारा भारत का कोई भी नागरिक की ये रिपोर्ट होनी चाहिए, तो तुम लोगों की आग लग जाती है कि तुम चुप नहीं रहोगे। जो करना है वो खाड़ लो, फर्क नहीं पड़ता हमें। हम अपनी बात को रखने का हक रख दिया है। अभिव्यक्ति की आजादी का हम दुरुपयोग नहीं करते हैं, वो हमारा अधिकार है, हम बोलेंगे। हमारे भारत देश में महिला बैठी, जिस तरीके से औरत बोल रही है पी को, आपका फोन नहीं आता तो मुझे टेंशन हो जाता है। क्या है मोबिन मलिक? क्या है मोबिन मलिक? कानून से कैसे खेल रहा है? मतलब इस औरत, ये 5वीं फेल औरत, इस महिला की भाषा देखिए। हमारे देश के हाई कोर्ट के वकील को, जो एक गुलाम हैदर का केस यहाँ पे लड़ रहे हैं, उससे बोल रही क्या है मोबिन मलिक, ये कानून नहीं जानता क्या? ये सिखाएगी कानून, ये चलाएगी देश, ये बताएगी हमें किसको सरकार चुनना है, ये कहेगी कि हमें सनातन धर्म को किस तरीके से फॉलो करना है। ये सब कुछ हमारे देश में आके सिखाएगी। अगर कोई भी व्यक्ति इनलीगल, कोई भी किसी भी देश का बॉर्डर क्रॉस करता है ना, शूट कर दिया जाता है उसे, क्योंकि ये वहाँ की जो आर्मी फोर्सेस होती है, उनको अधिकार होता है कि वो तुरंत शूट कर दे। ये महिला आ भी गई, छुप भी गई, और यहाँ के लोगों ने इसको सर पे जो बैठाया ना, अभी सर पे नाच रही है। और कहा जा रहा है कि ये बहुत तरीके से, एक तरीके से उनकी मुट्ठी में, उनके उसमें शिकंजे में फंसी हुई है। जैसे कि एक इंटरव्यू में गुलाम हैदर भाई कह भी रहे थे, हमें यकीन था, गुलाम हैदर ने बोला था सीमा आपको मारा गया है, आपको मारा गया है, आपकी आंख फोड़ी गई है, आप के चेहरे पे निशान है, और मुझे पता है। तो वो इंटरव्यू वाले ने हैदर भाई को इस तरीके से घुमाया कि सीमा हैदर, सीमा हैदर, सीमा हैदर। उसने गुलाम हैदर को बोलने ही नहीं दिया गया। अब जब पाकिस्तान से वीडियो आ रही ना, सच में इसकी आंख फोड़ी हुई है, तो पता है गुलाम हैदर भाई सच बोल रहे थे, उनको बोलने का मौका नहीं दिया गया। इस बंदी ने यहाँ के वीडियो पाकिस्तान भेजे, पाकिस्तान से वीडियो यहाँ आ रहे। मतलब ये कौन सा गेम खेल रही इस औरत का कोई पता नहीं कि ये कौन सा चरित्र लेकर यहाँ पे आई है और कौन सा कांड ये करने वाली है। और जो मेरे देश के नागरिक हो ना, चाहे आप गलत भी हो, आप मुजरा भी देखते हो, आप ठुमका भी देखते हो, जो देखते हो, तो भाई मैं फिर भी कहूंगी भगवान से माफ करना इन लोगों को, इनके गुनाहों के लिए, और इनको सद्बुद्धि देना। इनको कुछ ऐसा गलत कोई इनके साथ ना हो जो जिससे आहत हो हमारे देश के नागरिक। इनके साथ कुछ ऐसा हो कि इनकी बुद्धि खुले, इनको सद्बुद्धि मिले, भगवान सही रास्ता दिखाए और सही रास्ते पे लौट आए। क्योंकि एक इनलीगल घुसपैठी गलत महिला के लिए, और जिसका कैरेक्टर भी इस तरीके का, उस महिला के लिए अगर ये इस तरीके से सपोर्ट करते हैं, आंखों में पट्टी बांध के उसके लिए मर मिटने को तैयार है, तो इनका भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। बेशर्मो, शर्म करो जरा। आजाद भारत में रहते हो, देश का खाते हो, सब कुछ यहाँ का करते हो, गुलामी उस पाकिस्तानी में अलग की करते हो। क्या है उस औरत में ऐसा जो आप अपनी हिंदुस्तान की बहनों को गाली देते हो? शर्म बेच के खा गए हो। अगर हम लोग आवाज उठाए, हम गलत, कोई भी महिला आवाज उठाए गलत,
क्यों गलत भाई? हम अपने देश में बोल रहे हैं, हम आजाद मुल्क में रहते हैं, हक रखते हैं बोलने का। आपको किसने अधिकार दिया आके हमारे चैनल में बोलो? किसने कहा क्या क्या हमारी वीडियो देखो? जाओ उस ठुमके वाली की मुजरे वाली का वीडियो देखो, उसको वहां बोलो, उसकी बातें रखो, उसको दो जितने तुम कमा के आते हो, दिन भर जो दिहाड़ी करते हो ना खेतों में, या जो मजूरी करके लाते हो और घर में दारू पी के जाते हो, बीबियों के हाथ से चप्पलों से पीटते हो, बीबियां तुम्हें पीटती है, वो सब करना छोड़ दे, मुजरे वाली के कोठे पे पड़े रहो दिन रात, कोई नहीं कहेगा तुम्हें कुछ। हम अपने देश के लिए, अपने मुल्क के लिए बोला तो हम गलत, तुम एक मुजरे वाली को सपोर्ट करो, वैसा ही करो, जाओ पड़े रहो। हाँ, लेकिन हमारी देश की बहन बेटियों के लिए अगर इस तरीके के अपशब्द लिखे गए तो समझ लेना बक्से तुम भी नहीं जाओगे। सबके स्क्रीनशॉट है, जैसे ये चीज बोलना बंद कर देते हो वैसे आपके बकबक शुरू हो जाती कि अब क्या कर लोगे, अब क्या कर लोगी। बीच में मोबिन सर का जैसे अपडेट आता बिल में छुप जाते हो तुम लोग, फिर तुम मुंह नहीं दिखाते हो। जब मोबिन मलिक सर आके बोल देते हैं कि ये कानूनी शिकंजा कसेगा जो गलत कर रहा है उसको, तो उसके बाद तुम छुप जाते हो। जैसे ही 2-3 दिन हो जाते कोई अपडेट नहीं आता, तुम लोग पागल होके फिर से फुर हो जाते हो। मोबिन मलिक सर का अपडेट आ गया है, समझ लो कि मोबिन मलिक सर का अपडेट आ गया है, तुम फिर से उसी दायरे में आओगे। जो गलत कर रहे हो सबके स्क्रीनशॉट रखे हैं, सब पर डंडा चलेगा। जो इस भगोड़ी को सपोर्ट कर रहा है, एक एक की फाइल खुलेगी, एक एक के तमाशे यहाँ पे रखी जाएंगी। और मैं मोबिन मलिक सर से भी रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं जानती हूँ मेरा वीडियो देखते हैं, तो सर इस तरीके के जो लोग हैं एक एक को, जितने भी आपने बहुत अच्छा काम किया और हम जानते हैं कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमने आपको पता है, लेकिन हम यहाँ पूछना भी नहीं चाहते और पब्लिक को बताना भी नहीं चाहते क्योंकि ये कानूनी दावपेच है। लेकिन जो इसके आगे पीछे जिन लोगों का हाथ है उन सबको आप ओपन लाओगे सामने, हमको पूरा भरोसा आप पे, क्योंकि आप जिस तरीके से काम कर रहे हो इंसानियत के नाते, एक मजबूर पिता के लिए हम लोग आपके पीछे खड़े हैं सपोर्ट बनकर, और जानते हैं हम कुछ नहीं कर सकते। कानून आप कानूनी तरीके से आप ही सब कुछ कर सकते हो, लेकिन हम एक आवाज इसलिए उठा रहे हैं ताकि आपको भी एक मोटिवेशन मिल सके कि हम लोग भी आपके साथ हैं, सच के साथ हैं।